भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मजाक, एक मिम्स के आधार पर एक पार्टी बना दी गई और अब ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ समय पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने जनहित याचिका को बार बार लगाए जाने पर भारत के उन लोगों को कॉकरोच कह दिया जो कि इस तरीके की पीआई लगाकर न्याय व्यवस्था में अवरोध पैदा करते हैं। युवाओं को ये लगने लगा कि शायद सूर्यकांत जी ने उन्हें ही कॉकरोच कह दिया है। इस तरीके से अमेरिका में आम आदमी पार्टी के पूर्व मेंबर अभिजीत दिपके ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिया और यह तय किया कि क्यों ना युवाओं से इसकी राय ली जाए। और इस तरीके से कॉकरोच के कहने पर जब युवाओं से राय ली गई तो भारत का युवा जो कि सरकार की कई नीतियों के विरोध में खड़ा था, पेपर लीक के मामले से झूल रहा था, भ्रष्टाचार और बेरोजगार जैसी समस्याएं वो अब उसके सामने आ चुकी थी और मन में उठने वाले इन सभी सवालों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया कॉकरोच जनता पार्टी। और अब 6 जून को जब अभिजीत दिपके अमेरिका से वापस आए तो वापस आने के बाद जंतर मंतर पर एक धरना दिया गया और इस तरह कॉकरोच इज बैक। तो अब देखते हैं क्या किया आज उन लोगों ने जब ये कॉकरोच पार्टी जो है युवाओं के द्वारा भारत सरकार के जो तरीके से जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चल रही है, भारत का रुपया गिर रहा है, ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से भारत को आर्थिक संकट क्या आ रहा है, इन सभी मुद्दों को उठाया गया। और कॉकरोच इज बैक यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बेसिकली इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक जो हैं वो अभिजीत दिपके हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इनका मांग है कि जंतर मंतर पर कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और इसका विरोध प्रदर्शन वो लगातार करते आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, अन्य पेपर लीक हुए हैं और इसी शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इसमें अपना समर्थन दिया और वो भी इस जंतर मंतर पर आ गए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी ने और सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष राका को अब प्रवक्ता घोषित करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है। और कॉकरोच जनता पार्टी अब बनने के बाद चुनाव भी लड़ने वाली है। सरकार से ये नाराज हैं, भारत का एक बड़ा युवा वर्ग नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि सरकार उन्हें 10 से 12 साल तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा के रखी हुई है कि हिंदू मुसलमान कर रही है। युवा हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देश के आर्थिक विकास पर ध्यान देने की बात करती है, देश में पेपर के परीक्षा लीक पर बात करने की बात करती है, भर्ती में भ्रष्टाचार पनप रहा है, बेरोजगारी है, रोजाना घोटाले हो रहे हैं, विदेश नीति पूरी तरीके से ढह चुकी है, अमेरिका पर निर्भरता भारत की बढ़ रही है, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाएं भी कमजोर हो गई हैं। और इस तरीके से जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या एक्स अकाउंट है, जो है अकाउंट है, उन सभी पर जो है वो तेजी से मिम्स बढ़ता जा रहा है। और इस तरह मिम्स से एक पार्टी जम गई जिससे इंस्टाग्राम पे लगभग 2 मिलियन फॉलोवर्स यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा कर लिए, 2 लाख से ज़्यादा अपने रजिस्टर्ड सदस्य बना लिए हैं। और 6 जून दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा, किताबें और फूल और अपने परिवार के साथ जब अभिजीत दिपके आए तो बीजेपी के समर्थक इनका विरोध करने के लिए गए लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। और इस तरह पुलिस ने सही समय पर आकर पहली बार एक बड़ी जो झड़प हो सकती थी उसे रोक दिया गया। और इस तरीके से देखा जाए तो लोग लोकतंत्र से मायूस नहीं हुए हैं। युवाओं को, जेनजी लोगों को जो कि एक विशिष्ट वर्ग से आता है, वो ये चाहता है कि परिवर्तन हो और परिवर्तन निष्पक्ष रूप से हो। जो बुराइयां चल रही हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए। और दक्षिण एशिया देशों में अब सोशल मीडिया ही वो कारण बन चुका है जो लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और इस तरीके से श्रीलंका में आराग लया आंदोलन चला, बांग्लादेश में युवाओं का आंदोलन चला और नेपाल में जेनजी आंदोलन चला। उसी तरह भारत में कॉकरोच आंदोलन चल रहा है। और इस तरीके से जो सरकार की खामियां हैं उसे लोगों तक लाने के लिए एक पार्टी उभर कर आ चुकी है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन इसके मुद्दे क्या हैं वो स्पष्ट नहीं हुए हैं और ये किस तरीके से चुनाव में भाग लेगी, किस तरीके से लोगों तक अपने आप को जोड़ेगी, अगर ये सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए इनकी रणनीति क्या होगी। और इन सभी को सवाल जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। युवाओं का सपोर्ट इनके साथ है, कई ऐसे वर्ग भी इनके साथ हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। जय हिंद, जय भारत।